हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है पहाड़ी डेरा में। और पहाड़ी डेरा में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकल फूड, यहाँ की जगहें। और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ तो नई नई जगहें तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें क्या क्या हैं। इस बार है सीज़न, क्योंकि जनरली इस टाइम पे क्या होता है, चुल्लू होते हैं, खुमानी होती है, काफल होते हैं, और एक और जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो होती है आलू बुखारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लम। सो प्लम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है वो रास्ता जहाँ से मैं जाऊँगा उस वाले सामने वाले घर पे, और आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लम के पेड़। इससे पहले कि मैं प्लम के पास जाऊँ, प्लम का पेड़ आपको दिखाऊँ, प्लम दिखाऊँ, मैं आप लोगों को ये जगह दिखाने वाला हूँ। ये जगह इतनी बढ़िया है, आपने जिसने रामायण देखी उसने अशोक वाटिका का नाम सुना होगा। ये वैसी टाइप की अशोक वाटिका है। और इसमें अशोक वाटिका कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है एक माल्टा का पेड़, और आपने देखा होगा पहाड़ों में माल्टा स्क्वैश बहुत मिलता है, पहाड़ों में बहुत होते हैं माल्टा। सो एक ये पेड़ है, इसके अलावा माल्टा का एक ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का है, और एक ये है, ये और पहले वाला सिमिलर है। सो माल्टा अभी तैयार होने का टाइम नहीं, लेकिन फिर भी इसमें छोटे छोटे फल आ गए हैं। सो इसको पूरी तरीके से मेच्योर होने में कम से कम आप मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक ये बढ़िया ढंग से पक जाते हैं। एक अमरूद का पेड़ भी है यहाँ पे, इस पे भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे से फल आ गए। इसके अलावा एक और पेड़ है यहाँ पे, ये है अनार का, ये भी बहुत बढ़िया फल देता है। इसके अलावा एक पेड़ अमरूद का ये भी है, इस पे भी बहुत सारे अमरूद आते हैं, उनका भी सीज़न सितंबर तक का होता है। इसके अलावा मैं एक और पेड़ की बात कर रहा था, एक और फल की बात कर रहा था जिसका नाम है चुल्लू, और उसी की एक वैरायटी होती है खुमानी। उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि चुल्लू के अंदर का जो गुठली होती है वो थोड़ा कड़वी होती है अगर उसको फोड़ो, और जो खुमानी के अंदर गुठली होती है वो कड़वी नहीं होती। बस इतना ही डिफरेंस होता है, थोड़ा साइज़ का भी होता है। चुल्लू जनरली थोड़ा छोटा होता है और खुमानी थोड़ा बड़ी होती है। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पीछे यहाँ पे खुमानी का एक पेड़ है। कुछ दिनों में ये खुमानी भी पक के तैयार होने वाली है, आप देख सकते हैं बहुत सारी खुमानी हैं इसमें। और फाइनली ये है प्लम का पेड़ जिसकी बात मैं कर रहा था। तो बहुत सारे प्लम आए हुए हैं इस टाइम पे। अच्छा, अभी इस प्लम के पेड़ में कुछ पके हुए प्लम है और कुछ कच्चे हैं। सो आप एक तरफ देख सकते हैं कि कुछ कुछ इसमें पके हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ग्रीनिश है, हरे हैं, उनमें ये है कि वो खट्टे हैं बहुत ज़्यादा। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि प्लम जब पक जाए तभी खाना चाहिए। ये भाई प्रिंस हैं और ये अभी प्लम तोड़ रहे हैं। ये थोड़ा कैमरा शाई है तो इसीलिए कैमरे के सामने आना नहीं चाहते।
लेकिन फिर भी ये प्लम तोड़ रहे हैं। बच्चा हाँ जी, आई हुई अखवा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ तुम्हारे कूड़ा में आए वो बेटी को। हाँ जी, भाई वो छोड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से रख हाँ 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 दादी। मैं फूट गया आँख कर और मैं तब नहीं बोल किसी ने जान दो नहीं होगा कि अच्छा बोल दो नहीं। हाँ ये खाई कर रही जल्दी खाई। हाँ खाना लगा दादी। सो मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और ये है मैडम यहाँ पे जिन्होंने मेरे को भेजा था प्लम के लिए। मैं आ गया हूँ घर और मुझे मिले हैं ढेर सारे प्लम और इन प्लम को हम तब खाएंगे, पहले इनको धो लेंगे। तो जब भी कोई फल आप बाजार से लाते हैं, इवन आप पेड़ से भी लेके आ रहे हैं, उसको धोएं जरूर और उसी के बाद ही खाएं। नहीं कर सकते। कैसा है? बहुत टेस्टी। कैसा है? प्लम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि जितने भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा एक और ख़ास तौर पे जब आपने देखा होगा अभी वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया कि मैं पेड़ से तोड़ के लाया हूँ इसको यहाँ पे, और ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं पड़ा होगा। इसके अलावा किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। किसी का हेयर फॉल है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के स्कार्स होते हैं, चेहरे पे हो गया, हाथ पे हो गया, सो ये उसको भी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका शुगर पेशेंट के लिए है कि ये शुगर लेवल आपका जो होता है वो मेंटेन करके रखता है। इससे फैट नहीं होता ये वाला। Oh my God! ये इसको मैं ले जाऊंगा चलो लास्ट में। अरे ये वाला तो खासकर, ये वाला फैट खासकर नहीं होता। मैं तो गोरा हूँ। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, और ये व्लॉग बनाने का मोटिव यही था कि प्लम के मैं आपको फ़ायदे बता सकूं। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात हुई पिछले एक हफ्ते में वो ये हुई है कि हम लोगों ने फाइनली 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा था वो पार कर लिया है। तो थैंक यू सो मच ये माइलस्टोन अचीव करने में हम लोगों की हेल्प करने के लिए। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि अगले एक हफ्ते में भी कुछ इसी के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए जाएं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बना सकता हूं। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा मेरे को कि मुझे पहाड़ में क्या चीज़ कवर करनी चाहिए, किस चीज़ पे आप अगला व्लॉग देखना चाहते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि जितने सजेशन आएंगे उनमें से कुछ पे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग बना सकूँ। इसके अलावा इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा जब भी आप खुद भी सब्सक्राइब करते हैं, किसी और से भी सब्सक्राइब करवाते हैं या उनको सजेस्ट करते हैं, तो उनको ज़रूर बोलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।